जय हिंद। हम लोग क्लास एट की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 4 देखेंगे। ठीक है, अध्याय 4 देखेंगे। आज हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ना है। उद्योग के बारे में विस्तार से हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, कह रहा है कि क्या आपने कभी यह विचार किया, ठीक है, क्या आपने कभी विचार किया कि लिखने की जो अभ्यास पुस्तक जो है, ठीक है, जो अभ्यास पुस्तक है जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। किसके? एक विनिर्माण लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। ठीक है, इसके इसके जीवन की शुरुआत एक वृक्ष से होती है। कहाँ से? वृक्ष से होती है। इसकी जीवन की शुरुआत एक वृक्ष से होती है। उसे काटा जाता है। ठीक है, क्या है? उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। लुगदी यानी कारखाना में इसे वृक्ष को काट कर और कारखाना तक ले आया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, यानी उस काट छाँट कर एक भूसा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक, ठीक है, उसमें जो लकड़ी को काट छाँट दिया जाता है, जो पीस उस दिया जाता है, ठीक है, जो गला फुला दिया जाता है, उसमें कागज़ के रूप देने के लिए रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। किसके साथ? रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है। और अंत में क्या होता है कि अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी मशीन जब ये मिला, रासायनिक द्रव्य मिला दिया जाता है कटी हुई लकड़ी में, ठीक है, तो उसके बाद मशीन में भेज दिया जाता है और मशीन के द्वारा कागज़ के रूप दे दिया जाता है। यानी कागज़ में क्या करता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है। कहाँ जाता है? प्रेस में, जहाँ इसमें माने कागज़ का क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, नोट बनेगा कि बुक बनेगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ों के लिए भेज दिया जाता है प्रेस में। जहाँ रसायनों में निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएँ छापने में किया जाता है। उस पे क्या छपने के काम प्रक्रिया में आ जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तक के रूप में भी बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाज़ार में भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या एक लंबी प्रक्रिया बताया गया है कि एक कागज़ के बनने में कितनी बड़ी प्रक्रिया है। वृक्ष, इसमें आपका तीनों रूप आ जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र तो आपका वृक्ष हो गया जो प्रकृति से रूप से आया। द्वितीयक क्षेत्र यानी कारखाने में गया। तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा के रूप में आपके पास भेज दिया गया, जो इसके पीछे वाला चैप्टर में आपको पढ़ा दिए थे। ठीक है, यह कह रहे हैं कि द्वितीयक क्रियाकलाप या इसे विनिर्माण भी कहते हैं। देखिए, विनिर्माण और द्वितीयक क्रियाकलाप का मतलब है कि कारखाना में भेज कर उसे परिवर्तित कर देना। ठीक है, यानी जो चीज़ें आपके पास आया है उसको परिवर्तन कर देना दूसरे चीज़ों में। जैसे गेहूँ एक मतलब कृषि से एक संबंधित एक गेहूँ के लेते हैं। ठीक है, तो गेहूँ एक प्रथम में आता है, लेकिन गेहूँ से जैसे आटा बनेगा और उस आटा से, ठीक है, वो आटा से जैसे ब्रेड बनेगा, रोटियां बनेगी, तो उसका परिवर्तन हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, उसे दूसरे में परिवर्तित कर देना। जैसे यहाँ बताया कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी लोग क्या चाह रहा है इसके अनुसार उसको रूप दिया जाएगा। जैसे पाव रोटी का मांग ज़्यादा है, ठीक है, तो गेहूँ अगर ख़रीदा जाए, बिस्कुट का मांग ज़्यादा है, तो इसमें परिवर्तित करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके लोगों के पास भेजा जाएगा। उससे पैसा भी आ जाएगा, कारखाने में भी बैठेगा। ठीक है, तो बहुत लंबी एक प्रक्रिया है। कहना और करना बहुत आसान है। ठीक है, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ेगा। ठीक, तो आपने ये देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तक के रूप में यह विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देखिए उद्योग क्या है। सबसे पहले आपको उद्योग समझना होगा कि उद्योग क्या है। एक आम चाल की भाषा में बोले तो एक कारखाना है। उद्योग का मतलब एक कारखाना है, ठीक है, जहाँ किसी भी प्रकार का काम किया जा सके। जैसे बिस्कुट बनाने वाला, ठीक है, बिजली बनाने वाला, साइकिल बनाने वाला, टायर बनाने वाला, ये सब क्या एक उद्योग है, एक कंपनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि उद्योग का
संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। किससे है? आर्थिक गतिविधियों से। ये आप लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों, ठीक है, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। आप यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक। ये पहला आपका टॉपिक बन जाएगा। निष्कर्षण के मतलब होता है कि कोई चीज़ को परिवर्तन कर देना या उसे तोड़ फोड़ कर देना, बदलाव कर देना, ठीक है। या सेवा भी कह सकते हैं आप एक तरह से, ठीक है। या उत्पादन नहीं होता है कि जैसे हमने गेहूँ उत्पादन किए तो निकाला जाता है, ठीक। तो गेहूँ हम लेकर आएंगे यानी उपजा करके लाएंगे, उसको निष्कर्षण कहते हैं, यानी निकालना, ठीक है। इसी प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग भी है। लोहा क्या है? एक इस्पात उद्योग है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। वस्तुओं से क्या है? उत्पादन से संबंधित है। कोयला जो खनन के उद्योग, कोयला को धरती से निकालने का क्या है? संबंधित है। अब पर्यटन जो है, घूमने वाला क्षेत्र, ये क्या है? सेवा क्षेत्र है, तो सेवा देने से संबंधित है। तो ये भी एक क्या है? उद्योग है। पर्यटक वाला जगह पर जाइएगा तो वहाँ भी एक तरह से बहुत भारी भरकम में क्या वो बिजनेस चलते रहता है, छोटे मोटे। तो वो भी क्या है? एक सेवा क्षेत्र में जो बने हुए सामान वहाँ पर जाकर बिक्री करना या बेचना या खरीदना, वो सब क्या एक पर्यटक के रूप में आप हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ भी सामान बिकता है तो उसे भी किस में रख लिया जाता है? उद्योग में ही रख लिया जाता है, ठीक। यहाँ देखिए उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। कह रहा है कि उद्योगों का वर्गीकरण किस किस से है? तो कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। माने उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? तो कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। कच्चा माल क्या है? देखिए कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित है। क्या है? कृषि आधारित है। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि प्रथम क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। वन क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है यानी उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कच्चा माल, ठीक है। जो प्राकृतिक ने हमें दिया, अब उसका रूप बदल देंगे तब ना दूसरा कहेंगे, लेकिन अभी क्या है? इसको कच्चा ही माल कहेंगे, ठीक है। जैसे आधारित, समुद्र से आधारित, वन से आधारित, ये सब क्या है? कच्चा माल है। समुद्र से तेल, कोयला, बहुत सारा चीज़ निकाला जाता है, मछलियाँ भी निकाली जाती है। वन से पेड़ पौधा को काट कर कागज़ में परिवर्तन करना, बड़े बड़े सोफ़ा सेट बनाना, ठीक है। ये सब तमाम चीज़ें आ जाता है, ठीक। यहाँ देखिए कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो देखिए कृषि आधारित जो है, यहाँ पे देखिए कृषि आधारित उद्योग, तो ये कह रहा है कि कच्चे माल के रूप में वनस्पति क्या आया? वनस्पति आया, ठीक है। कच्चे माल के रूप में वनस्पति आपका आ गया, ठीक। जंतु आधारित उत्पादन उद्योग भी है। खाद्य संसाधन, ठीक है। ये सब क्या है? वनस्पति से तेल, सूती वस्त्र और डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं, जैसे कृषि का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ कि हमने खाली सिर्फ कृषि के काम किए, ठीक। कृषि का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ को उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? उत्पादन। तो हम कृषि में तो कृषि उत्पादन करते ही हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब, ठीक है। लेकिन एक वनस्पतियों का जी है, ठीक है। एक जंतु का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक। खाद्य संसाधन का उत्पादन किया जाता है। वनस्पतियों से तेल का उत्पादन किया जाता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, लेंडी का तेल हो गया, ठीक है, सोयाबीन का तेल हो गया, ठीक, बादाम का हो गया तेल। तो तमाम तेल क्या है? वनस्पतियों से है। सूती वस्त्र, ये भी क्या है? एक वन से ही है संबंधित। तो जो भी चीज़ का उत्पादन करें उसे क्या करेंगे? कृषि आधारित क्षेत्र, ठीक है। ये सब का उदाहरण है, ठीक। उसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित, खनिज आधारित हम आपको बताए थे कि प्राथमिक उद्योग है, ठीक है। क्या है? प्राथमिक क्रिया भी है, प्राथमिक उद्योग है। खनिज हमें डायरेक्ट नहीं मिल जाता है। खनिज के मतलब, कहने का मतलब कि जैसे हमने लोहा प्रकृति ने दिया, तो लोहा हमें एक क्षण रूप में नहीं दे दिया, हमें प्रकृति के लॉ के जो दिया है उसे हम लोहा में परिवर्तित किए हैं, ठीक है। एक धातु बना दिए, ठीक है। जैसे छड़ बना दिए, ठीक है, छड़ बना दिए, गेट बना दिए, ये सब कंपनी ने हमें परिवर्तित करके दिया है, ठीक। कह रहा है कि जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, यानी हमें प्रकृति ने कच्चे माल दिया। खनिज क्या है? कच्चे माल दिया, ठीक।
इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, यानी इससे अन्य भी उद्योग चला जा सकता है। यस्क में निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है, यानी इसमें निर्मित क्या लोहा का खनिज आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा है। ये कई अन्य उत्पादों का विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी हमें विनिर्माण अगर करना होगा, यानी परिवर्तन करना होगा, तो हमें जो लोहा प्रकृति से प्राप्त होता है, जो खनन में मिलता है, तो उसको हम कंपनी में भेजते हैं, तो कंपनी बहुत सारे तरह के माल बना देते हैं। ठीक है, भारी जैसे भारी मशीन बना देते हैं, भवन का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, रेल का डिब्बे बना देते हैं। ठीक, ये सब क्या है, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, उसके बाद है कि समुद्री आधारित उद्योग, सागरों और महासागरों से प्राप्त उद्योग उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे वहाँ से तेल निकलता है, मछलियाँ निकलती है, ठीक है, ये सब क्या है, एक कच्चे माल के रूप में है। तो ये कह रहा है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके उदाहरण है। यानी मछली का भी तेल होते हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे कच्चे माल भी निकाले जाते हैं समुद्र से, जो विनिर्माण करके हमारे पास आते हैं। ठीक है, वन आधारित उद्योग, ठीक है, वन आधारित क्या है, वन आधारित, ठीक, वन आधारित उद्योग, तो वनों से जो प्राप्त हमें उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो उसे लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। जैसे हम घर बनाते हैं, उसमें चौखट, केवाड़ी, पलंग जो लोग उपयोग करते हैं, एक चेयर हुए, तो सब क्या है, एक वन का ही देन है। जो जड़ी बूटियाँ है वो भी एक वन का ही देन है। ठीक है, किसका देन है, वन का ही देन है। कागज है वो भी वन का देन है। तो ये क्या, वन आधारित उद्योग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि आकार, ठीक है, आकार के मतलब आप एक तरह से आम चाल के भाषा में आप कह सकते हैं, कोई अगर कारखाना खोलना चाहते हैं तो कितना आकार में होना चाहिए। ठीक है, एक कृषि का काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि चलो एक बीता में कृषि कर लिया, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, वन है तो वन के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, सड़क है तो सड़क के लिए भी जगह चाहिए। तो उसी को हम एक आकार के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं निवेश पूंजी। क्या है, निवेश पूंजी। देखिए ये कह रहा है कि उद्योग के आकार का तात्पर्य क्या है कि निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। यानी लोगों की जनसंख्या संख्या से है और उत्पादन की मात्रा से, कितना उत्पादन आप करते हैं, ठीक है, उससे आधारित है। कह रहा है कि आकार के आधार पे, ठीक है, आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला है कि लघु आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग यानी छोटे मोटे आकार का। वृत्त आकार के उद्योग, ठीक है, वृत्त आकार का उद्योग, जैसे हमने कारखाना की बात करें तो हमने एक पत्ता बनाने वाला एक फैक्ट्री बैठा दी, छोटा सा रूम में बैठ गया, अब बना रहे, काम चल रहा है, 10 आदमी से मिलकर काम कर रहे, बात ख़त्म। लेकिन वही पत्ता बनाने वाला जो प्लेट है, उसी प्लेट के अगर निर्माण करना है तो हमें बहुत बड़ा आकार में जाना होगा। ठीक है, बहुत लोगों की सहयोग करना पड़ेगा, हमें कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, कह रहा है कि कुटीर या घरेलू उपयोग उद्योग जो है छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। जैसे टोकरी बिनाई, ये छोटा सा उद्योग है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, ये बहुत छोटा उद्योग है। अन्य हस्त निर्मित वस्तु कुटीर उद्योग के उदाहरण, यानी छोटे छोटे पैमाने पे जो हम आपको बताए ना, कि जैसे मिट्टी का बर्तन बनाना है तो छोटे उपयोग का है, टोकरी बनाना है लेकिन छोटे उपयोग है। लेकिन जब टोकरी बांस के बना रहे हैं तो वो हाथों का निर्माण है। लेकिन वही टोकरी अगर किसी लोहा का बनाएंगे तो बहुत बड़ा कंपनी बैठाना होगा हमें, 1200 लोगों की जनसंख्या चाहिए। ठीक है, उसमें कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा आकार चाहिए। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए स्वामित्व क्या है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र या राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने में, देखिए स्वामित्व के आधार पे निजी क्षेत्र भी आता है, राज्य भी आता है, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र।
राज्य स्वामित्व कहिए, सार्वजनिक क्षेत्र कहिए, या संयुक्त क्षेत्र कहिए, या सहकारी क्षेत्र कहिए, इसमें भी विभाजित किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो होता है, यानी चलाने वाला, ठीक है, तो एक एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जा सकता है। यानी उसमें एक व्यक्ति भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, व्यक्ति के समूह भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन कह रहा है कि सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी है, ठीक है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी एक कंपनी है। तो जो सार्वजनिक है उसमें बहुत सारे लोग पड़ेगा, आकार भी होगा बड़ा, ठीक है, सब चीज़ बढ़ जाएगा, ठीक, उसमें अनलिमिटेड हो जाएगा। संयुक्त राज्य क्या है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व। तो यहाँ कह रहा है कि जो संचालन है राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। राज्य भी शामिल होगा और व्यक्तियों भी शामिल होगा, ठीक है। मारुति उद्योग, एक मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। जैसे मारुति के कंपनी बैठ गया, ठीक है, तो उसमें भागीदारी सरकार भी ले सकती है और बाकी लोग भी ले सकती है, तो एक मिली जुली हो जाएगा, ठीक। तो इसमें टैक्स के भी रूप आ जाते हैं। सहकारी क्षेत्र के उद्योग, सरकारी क्षेत्र का उद्योग, तो स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों का कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, ठीक है। इसमें दोनों आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं। एक उत्पादक जो कर रहा है वो आ जाता है, पूर्तिकारों, जैसे पूर्तिकारों का मतलब होता है जो पूर्ति करा रहा है, ठीक है, वो आ जाते हैं। कामगारों आ जाते हैं, यानी काम करने वाला भी आ जाता है। ये दोनों के द्वारा क्या होता है कि ये काम को सहकारी क्षेत्र में उद्योग का आनंद देते हैं। देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक सुधा कंपनी है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक जो है सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। जैसे इसमें जो पूर्ति करे, यानी जो कामों का पूरा करे, जैसे कंपनी तो खोल दी, कंपनी में चाहिए हमें दूध, तो दूध गाँव से हम इकट्ठा किए और ले जाके कंपनी को दे दिए, और वो कंपनी दूध का बहुत प्रकार दे रहा है। जैसे मिठाई बना दिया, ठीक है, पनीर बना दिया, तरह तरह का मिठाई बना दिया, तरह तरह का पनीर बना दिया, सस्ता लेवल हर एक चीज़ पैकेट में भर के दूध भी बेच दिया, ठीक है। तो एक क्या है, दोनों आदमी चला सकते हैं, ठीक है। देखिए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो उद्योग खुलेगा उसे प्रभावित कौन कर सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो इससे बहुत सारा रीज़न भी है, ठीक है, बहुत सारा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। जैसे वे कारक जो पूछ रहे हैं, जो नहीं कहते हैं कि हाँ एक कंपनी अगर यहाँ खुलेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे आप अगर मार्केट में है तो सोचते हैं ना कि हाँ यहाँ फलाना दुकान होता तो शायद चलता, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ खुला लेकिन चला नहीं, ठीक है, क्या नहीं चला ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वे उद्योग, जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, वहाँ जैसे उद्योग खोल दिए तो जो सामान से बनेगा, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, यानी कच्चे माल भी होना चाहिए, भूमि भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, श्रम और शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। ये सब क्या प्रभावित करने वाले कारक है। अगर इसमें से कोई एक ना मिलेगा ना तो ये प्रभावित हो जाएगा, ये चलबे नहीं करेगा, टूट जाएगा। नहीं कहता है कि हाँ हमने दुकान खोले लेकिन चला नहीं, दुकान टूट गया। तो टूटने के रीज़न क्या है कि आप सारा टोटल सामान तो रखे लेकिन ग्राहक आया ही नहीं। तो इसको ग्राहक दिखा करना बल्कि एक बाज़ार दिखाया, एक मार्केट को दिखाया, शो किया कि अगर बाज़ार, अगर कंपनी उद्योग खुलेगा तो क्या ये बाज़ार में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो जाने के लिए भी हमें परिवहन की आवश्यकता होगा, तो क्या परिवहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ का एक कारक हो जाता है। कारक उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होती है जहां उनसे कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे हम कंपनी खोल दिए, ठीक है, मान लीजिए कि चलिए बिहार में अभी कंपनी छोटा मोटा है लेकिन 12 से एक कंपनी खोल दिए, तो कंपनी खोलने के लिए हमें भूमि के आकार से ज़्यादा चाहिए, लेकिन मिला नहीं तो कंपनी खुलेगा नहीं, ठीक है। कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, कच्चा माल पता चल रहा है कि कम में आ रहा है। जल की ज़्यादा पड़ेगी तो जल मिल ही नहीं रहा है। तो ये अगर कोई एक कमी हुआ, कंपनी का टूटना फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे इससे ये भी फ़ायदा होता है कंपनी बैठाने का, ठीक है, कि जैसे कभी कभी सरकार क्या करती है कि कंपनी वगैरह को कम दाम पर विद्युत उपलब्ध करा देती है, ठीक है, बहुत कम दाम पे
कम परिवहन लागत पर या अन्य अवसर और संचरण जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, यानी कुछ छूट दे देती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में, जैसे कि बिहार में कंपनी की कमी है, ठीक, तो बिहार की कंपनी अगर बिहार में आएगी तो यहाँ के लोगों को सोचना भी होगा और सरकार की कि कंपनी को कुछ छूट दिया जाए, ताकि कि बिहार की पिछड़े वर्ग, यानी जो व्यक्ति काम करने के तलाश में बाहर भटक रहे हैं, वो व्यक्ति को यहाँ आराम से काम करने का उपलब्ध हो सके और आराम से काम कर सके, ठीक है। तो कंपनी इसलिए भी बैठाया जाता है कि पिछड़े वर्ग का विकास करना। कंपनी बैठने का मतलब ये होता है विकास करना, ठीक है। वहाँ विकास, नगर या शहर का विकास आराम से हो जाती है। देखिए कंपनी बना, यहाँ कंपनी एक बनाया गया। अब देख लीजिए कि आप कंपनी में क्या क्या पड़ी है। जल की आवश्यकता है, बाजार की आवश्यकता है, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए काम करने वाला, कच्चा माल चाहिए, विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, प्रचार भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, जल चाहिए। सब चीज़ मिलेगा तब जाके कंपनी का निर्माण होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि औद्योगिक तंत्र क्या है। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। कह रहा है कि औद्योगिक तंत्र जो है, तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। क्या है, निवेश भी शामिल है और निर्गत भी शामिल है, ठीक है। निवेश में होता क्या है कि कच्चे माल और श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचरण शामिल है। जैसे निवेश के मतलब है कि हमें जल भी चाहिए, कच्चे माल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, जल भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए। ये क्या है, निवेश है। हम पैसा लगा रहे हैं इस पे, तो जब पैसा लगाएंगे तो उससे पैसा भी कमाएंगे ना, ठीक है। तो ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक। तो प्रकरण में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पादन है जिसमें अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रकरणों में कोटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं, इस सब के बनने के बाद क्या है, निवेश और निर्गत शामिल है दोनों में, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि आपको औद्योगिक प्रदेश क्या है, औद्योगिक प्रदेश जहाँ पे विकास हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे कारखाना बैठ चुका है, अब वहाँ जगह नहीं है, यानी एक तंत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। एक हर जगह की कंपनियाँ वहाँ चौंक चुकी है, लेकिन अब वहाँ कंपनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अब दूसरे राज्य को भी तो चाहिए, ठीक। तो उस राज्य की कह रहा है कि औद्योगिक प्रदेश जहाँ कंपनी खुद विकास में लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ गवर्नमेंट को भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, यानी सटे हुए। जैसे हमने स्कूल खोला, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि हम यहाँ पे स्कूल खोले थे, लेकिन बाद में पता चला कि हम स्कूल जब खोले यहाँ जंगल था, ठीक है, एक ही स्कूल था, यहाँ अगल बगल स्कूलें नहीं है। बाद में चला कि कुछ दिन के बाद यहाँ एक कोचिंग खुल गया, फिर बाद में पता चला कि एक आईआईटी की कॉलेज खुल गई, फिर बाद में पता चला कि एक मेडिकल की कॉलेज खुल गई, फिर बाद में पता चला कि एक कृषि विभाग का एक कॉलेज खुल गया। तो अब बताओ तमाम कॉलेज खुल गया कि नहीं खुल गया। पता चला कि यूनिवर्सिटी बड़ी खुल गई, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी बड़ी खुल गई। अब बताइए यहाँ गढ़ हो गया कि नहीं शिक्षा का। जब शिक्षा का गढ़ होगा तो आप अपने से सोचिए, क्या यहाँ का बच्चा कभी अशिक्षित हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ ही लेगा, ठीक है। तो इसी तरह एक कंपनी का गढ़ है, जहाँ कंपनी है एक से अधिक कंपनी आ गई है, ठीक। जैसे यहाँ कह रहा है कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, जैसे पूर्वोत्तर है यानी पूर्वी एरिया में अमेरिका में, और पश्चिम में मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में, और पूर्वी एशिया में मुख्य औद्योगिक प्रदेश भी है। अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं, ठीक है। जहाँ कोयला होगा वहाँ बहुत सारा कंपनियाँ खुलेगी कि भाई हमें कोयला प्राप्त जल्दी हो सके, ठीक है। तो इस तमाम चीज़ देखने के आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें जो बता रहा है, ठीक है, आप गौर से देखिए, जो ब्लैक कलर के देखा ना औद्योगिक प्रदेश है। क्या है, औद्योगिक प्रदेश। जैसे यहाँ देख लीजिए ये पूरा औद्योगिक प्रदेश जो ब्लैक में बता रहा है, ठीक है, यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, जितने भी देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक काला कलर का, ये सब औद्योगिक क्षेत्र यहाँ क्या है, कंपनियाँ काम कर रही है अपना। लेकिन जहाँ पीला टाइप से है ना, जहाँ पीला टाइप से आपको मिलेगा, हल्का पीला, यहाँ देखिए, यहाँ पीला टाइप से मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये विश्व की औद्योगिक पट्टी है, विश्व की औद्योगिक पट्टी है, जो पुराने ज़माने के प्राचीन काल से है। ठीक है, देखिए अगर भारत की बात करें कि भारत में कंपनियां कहाँ कहाँ हैं, तो जैसे मुंबई, पुणे, मुंबई और पुणे समूह है, यहाँ समूह गढ़ है एक तरह से। जैसे दिल्ली में शिक्षा का गढ़ है, हालांकि शिक्षा का गढ़ है ना, विद्यार्थी का गढ़ है। कोटा में विद्यार्थी का गढ़ है लूटने के लिए। हालांकि यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मुंबई और पुणे में समूह है, बेंगलोर में तमिलनाडु और प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद और क्या है, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये जितने भी नाम बताए हैं, इस सारे जगह पे कंपनियां अथाह रूप में हैं। ठीक है, एक समूह में है। ठीक है, एक नहीं समूह में है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगा, यहाँ के लोग कभी बाहर जाएगा ही नहीं कमाने। लेकिन कंपनी से हमें ये भी दिक्कत होता है कि मेरा मानना है, ठीक है, कि जैसे कंपनी आपने खोले, ठीक है, जैसे यहाँ कंपनी खोले हैं और बाद में पता चला कि कंपनी जब खुला ना, तो इसके अगल बगल गांव था। ठीक है, अगल बगल गांव था, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जब कंपनी खोले, जैसे ये गांव है, तो इस गांव से, इस आवास से लगभग कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पे कंपनी होनी चाहिए। कितनी दूरी पे? 25 किलोमीटर की दूरी पे। हालांकि होता क्या है कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, कि 1984 की बात है भारत की, भोपाल में 3 दिसंबर, देख लीजिए यहाँ, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, लगभग ये 3 बजे के करीब की बात है, शाम की घटना है। ठीक है, जब तक कि वह सब वहाँ पे क्या हुआ कि गैस लीकेज होने लगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस था, वो लीकेज होने लगा। कीटनाशक दवा था, यूनाइटेड कार्बाइड का। ठीक है, तो ये उसे इग्नोर कर दिया गया। विषैली मिथाइल आइसोसेनेट था उसमें। ठीक है, और ये गैस रिसाव हुआ था 1989 में। सरकारी सूचना के अनुसार 1989 में ये पता चला कि सरकारी सूचना के अनुसार ये तो घटना घटा था 1984 में, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट 1989 में जारी किया, तो उसमें पता चला कि 35,598 लोग मृत्यु हो गए, यानी मर चुके हैं इस गैस से। हज़ारों लोग जो बचे गए, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, अंधापन, प्रतिचरण तंत्र, यानी बहुत सारी बीमारियां आज भी जकड़े हुए हैं। कोई लंगर है, तो किसी को आंखें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई पागल हो गया है, कोई के हार्टे के बीमार है, पर किसी न किसी एक इंसान में 10 बीमारियां हैं आज भी भोपाल में। ठीक है, तो इसीलिए गांव से कुछ दूर, आवास से कुछ दूर, ऐसे ही घटना एक चीन में हुआ। 23 दिसंबर 1905 की घटना है। वहाँ पे क्या हुआ कि जोंगिंग में, जो गाओ कायो एक जगह है जोंगिंग में, गैस कूप जो विस्फोट हो गया था। गैस कूप जो क्या था, विस्फोट हो गया, और वहाँ विस्फोट होने से 243 लोगों की मृत्यु हो गई और 9,000 लोगों के दुर्घटनाग्रस्त से हो गए थे, यानी वो दुर्घटना के चपेट में आए थे। और इन स्थानों से 64,000 लोगों के विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे समय पर भागे, यानी उस समय पर भागे क्यों? क्योंकि कंपनी से दूर थे। तो इसीलिए जब भी कंपनी हो तो आवाज़ से दूर होना चाहिए। ठीक है, आवाज़ से कितना? बहुत दूर, कि अगर कोई घटना घटे ना, तो इस बात को अगर विस्फोट होने से या लीकेज होने से पहले ही उसे संभाला जा सके, और कम से कम ध्यान दीजिए कि लोगों की मृत्यु की दर कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विस्फोट हुआ, पता चला कि 1 करोड़ ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, आपको बचाव के बारे में दिया है, जो हम आपको अच्छे से समझा भी दिए हैं। ठीक है, ये प्रदूषण भी है। देखिए, प्रमुख उद्योगों का विस्तार, प्रमुख उद्योगों का क्या है, एक विस्तार है। कह रहा है कि विश्व के प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात, जो लोहा इस्पात है, उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं।
ये बहुत पुराने, लोहा और वस्त्र बहुत पुराने हैं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, ये नया आया है, ठीक है। वे देश में जिसमें लोहा इस्पात का उद्योग अवस्थित है, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है, ठीक है। किसमें उद्योग इस्पात, लोहा इस्पात में ये है। लेकिन यहाँ दे रहा है कि वस्त्र उद्योग, इसमें भारत पहला है, भारत है, हांगा कांगा है, दक्षिण अमेरिका, कोरिया है, जापान और ताइवान में संस्कृत है। ये कंपनियां बढ़ चुकी है, बहुत पुराना कंपनियां हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है, ठीक है। जो उभरते हैं ना, जो नया नया कंपनियां उभरते हैं, उसी को हम लोग सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं। ये बॉक्स में आपको दिया है, आप इसको एक बार रिकवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा है कि लोहा लोहा इस्पात उद्योग, कह रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग, ये भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यानी बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, बहुत सारे निवेश भी करते हैं। ये एक पोषक उद्योग है। क्या है? एक पोषक उद्योग भी है। क्या एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी इसके पास कच्चे माल भी आएगा तभी तो उद्योग बना पाएगा, यानी काम कर पाएगा। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान भी चाहिए। अन्य अवसंरचरण के साथ साथ लवयस्क और कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। यानी जब कोई काम करेगा तो उसे कच्चा माल दीजिएगा तभी तो करेगा। जैसे बिस्कुट फैक्ट्री बढ़ गया, पता चला बिस्कुट नहीं बनना है, तो गेहूँ दीजिएगा, जल दीजिएगा तभी तो बनेगा। गेहूँ जल दीजिएगा तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि श्रम चाहिए, यानी लेबर चाहिए हमें काम करने वाला, ठीक है। तो ये सब हो गया। करेंगे लोहा इसके इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, ठीक है, जहाँ की प्रचलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पादन इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कारा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। जैसे लोहा काचा माल आया लोहा का, ठीक है, जो कुछ भी नहीं बना है, जब काचा माल आया भट्टी में पकाया गया तो उससे सेब बना दिया, कभी नट बना दिया, कभी गाड़ी बना दिया, कभी बड़ा मशीन बना दिया, तरह तरह के सामान बना कर फेंक दिया। तो उसे बनाने के लिए चूना पत्थर भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, ठीक है, भट्टी भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है, सब चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ लोहा से क्या क्या बना, एल्युमिनियम, निकल, तांबा, बहुत सारे आकार ये लोग दे देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ आपको एक से में बताया है, पहले 8 टन कोयला भी लिया, 4 टन अयस्क लिया, 1 टन चूना पत्थर और 1 टन इस्पात लिया, ठीक है, इस्पात, लोहा इस्पात। अब सबको एक जगह मिलाएगा, प्लस दिया, प्लस कर देगा, तब भट्टी में इसको ले जाएगा। देखिए भट्टी में रखा है, ठीक है, तब जाके प्रक्रिया काम चलता है। जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है, ठीक है। जैसे नहीं कहते कि फलाना चीज़ का बर्तन है, तो बहुत लोग कहता है एल्युमिनियम है, तांबा है, तो बहुत सारे मिश्रण का अगर बनाएगा तो अलग ही बनेगा, ठीक है, तो मिश्रण का भी हो जाता है। जैसे कपड़ा में तो कॉटन लीजिएगा तो अलग होगा, मिश्र कॉटन लीजिएगा तो अलग हो जाएगा कपड़ा, ठीक है, तो मिश्रण भी होता है। तो मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है। कह रहा है कि इस्पात पर आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। यानी जो लोहा इस्पात कंपनियां हैं उसे आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरुदंड। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं। किससे? या तो लोहा से बने हैं और नहीं तो इस्पात से बने हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजार और मशीन से बने हैं। यानी इसी धातु से क्या बने हैं? बड़े बड़े औजार या मशीन बने हैं। जो भट्टी में तप रहा है वो भी एक लोहा का बना है, इस्पात से बना है, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, ऑटो और ट्रक अधिकांश इस्पात से ही बने हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुई जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बने हैं। जैसे सिलाई मशीन का पिन हो गया, जैसे ये सब तमाम सुइयाँ जी हो गया, ठीक है। तेल कूप, जिसे तेल डालने के लिए कूप बनाया जाता है वो भी इस्पात से बने हैं। मशीन से विद्युत किए जाते हैं, इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवर्तित किया जाता है। खनिजों और खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के देखिए एक प्रोडक्ट से कितना सामान बनाया गया। यानी आप सोचिए एक आम भाषा में, जैसे लोहा कच्चा माल है,
ठीक है, जो प्राकृतिक नहीं मिलती उससे कितना सारे चीज़ बना दिया, हर एक वो चीज़ बना दिया जहाँ हर एक चीज़ पे लगा हुआ है, ठीक है, हर एक चीज़ बना दिया गया। ठीक, कह रहा है कि 1800 में 1800 ईस्वी में पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत प्रवृत्त और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। यानी वही कंपनियां बैठती थी जहाँ पे उसको सारी चीज़ आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहता जल आसानी से, बाद में ये उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे परिवर्तित किया गया, भाई रेलवे के पास ले चलो कि काम बेचने के लिए सामान हो जाएगा। लेकिन बाद में 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पतन के निकट समाप्त भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए, और वहाँ इसलिए ले गया गया जैसे समुद्र है तो बाकी देशों से हम व्यापार कर सके। तो देखते हैं ना, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, धातु पर लिखा हुआ, मैंने वस्तु पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि समय से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इस्पात का निर्माण कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार में क्या उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, यह देखिए, ये सब जो ब्लैक कलर का है वो उद्योग वाला क्षेत्र हम बता दिए हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है ना उत्पादन, तो ये लौह अयस्क वाला है उत्पादन। ठीक है, भारत में देखिए एक जगह बता रहा है, इसका लाभ होते विकसित हुए। यानी जब देखिए जैसे हमें लोहा की ज़रूरी है तो बहुत सारे देशों से व्यापार कर लेंगे। पता चला कि हमें डेक बना के बेचना है, साइकिल बना के बेचना है, तो बहुत सारे देशों में हम व्यापार कर दिए। तो लेन देन भी प्रक्रिया व्यापार के माध्यम से एक देश दूसरे देश से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, भिलाई एक जगह है, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बाकोरो एक ही प्रदेश में स्थित है। यानी एक ही जगह पे सारा कंपनियां एक ही जगह में है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। यानी कितने राज्यों में फैल गए हैं? 4 राज्यों में। वे 4 राज्य कौन कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, कौन है? पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी है, सलेम तमिलनाडु में है। ये क्या बोले, महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये जितना भी कंपनियां बताए, जितना भी जगह बताए, सारा क्या है? एक समूह में यहाँ पे 4 राज्यों में कंपनियां पूरी तरह से बसी हुई है। ठीक है, जैसे अगर बात करें जमशेदपुर में, तो 1947 से पूरे भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। ठीक है, कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको डिस्को कहते थे। क्या कहते थे? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहते थे। यह निजी स्वामित्व में था। कितना? निजी में, यानी एक अपना था। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। यानी आज़ादी के बाद ये कंपनी कौन ले लिया? किसके अंडर में चल गया? सरकार के। ठीक है, बहुत से लौह इस्पात यंत्र स्थापित किए गए। यानी बहुत सारे लौह इस्पात जो ये संयंत्र था ये स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और कई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ? साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। क्या रखा गया? जमशेदपुर रखा गया। किसका नाम बदल गया? साक्ची का। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, सर्वाधिक में। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये आपको एक मैप के स्वर्ण रेखा के बारे में सारा कंपनियां एक जगह है। ठीक है, जो हम आपको अभी बता दिए हैं। जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना पतला लाइन, एक सड़क है, और जो ये वाला रेखा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ये लाइन का है। ठीक है, देखिए साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यहाँ स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग और कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था।
क्या था, विशाल बाजार उपलब्ध है, यानी देश विदेश से भी वहाँ व्यापार होते थे, इसलिए वहाँ निकट रखा गया। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, कि आपको याद रहेगा। ठीक, करकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे प्राप्त पूंजी उपलब्ध है, यानी सरकार भी इसमें क्या है, मदद करती है। ठीक, यहाँ जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां खुली बाद में। ठीक है, रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है, यानी बहुत सारी कंपनियां खुल गई धीरे धीरे। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से क्या है कि त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने ही आधारभूत संचालन के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में वृहद समकालीन इस्पात यंत्रों के साथ साथ लघु भी है। क्या है, लघु भी है, इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। यह छोटे मोटे करके सब कंपनियां एकजुट मिलकर काम कर रही है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक, कह रहा है कि पिट्सबर्ग क्या है, तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्या है, महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क सिनुसट की लोहे की कारखाने से प्राप्त है, यानी वहाँ जो पिट्सबर्ग है वहाँ सारा चीज़ नज़दीक में है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है क्या, कोयला की खदान। इन खानों से और क्या है, पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का स्रोत मार्ग, ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है, पानी का भी उपलब्ध हो गया। यह वर्ष की नौ परिवहन है हेतु सस्ता मार्ग भी है। ठीक है, ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र का लौह अयस्क जो है रेलगाड़ियों से लाया जाता है, और वहाँ ओहियो, मनोहर और एल्गिनी नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है, यानी नज़दीक में जल भी है, हर एक चीज़ क्या है वहाँ उपलब्ध है। ठीक है, वहाँ घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिक्रिस्ती इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग बाजार में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ आसान हो गया, सारा चीज़ क्या अलग में ही है। कह रहा है कि पिट्सबर्ग क्षेत्र में, ठीक है, पिट्सबर्ग क्षेत्र में मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। यह रेल पटरी उपकरण है और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे भारत में खुले हैं सारा कंपनियां, उसी तरह वहाँ भी लग में है जहाँ हर चीज़ मिल सके। ठीक है, अब इसका अभ्यास करेंगे अपने से। ठीक है, कि उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है। ठीक है, हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से प्रयास करके देखेंगे। ठीक है, देखिए ये सब खुद से प्रयास करेंगे, बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम इसका वीडियो एक डाल देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।